पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ बड़ा खेला होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ राज्य में हिंसा शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ अब खबर है कि ममता बनर्जी के 10 विधायक गायब हो गए हैं। पहले ही 15 साल वाली सरकार ममता की उखड़ गई, ममता खुद चुनाव हार गई और अब हाल ऐसा कि गरीबी में आटा गीला। ये 10 विधायक जो जीते भी थे उसमें से 10 गायब हो गए, क्योंकि ममता ने बैठक बुलाई थी और उस बैठक में वो 10 विधायक नहीं पहुंचे और उसके बाद से ही तमाम तरह की चर्चाओं का बाजार भी गर्म हो गया है कि आखिर वो 10 विधायक गए कहाँ। क्या वो बीजेपी के संपर्क में हैं या वो कहीं और चले गए, क्या है पूरा मामला आपको विस्तार से बताता हूं। लेकिन उससे पहले अगर आपने लोक सेवा न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने अपने कालीघाट वाले आवास पर टीएमसी के विधायकों की बैठक बुलाई थी। इसमें 80 में से 70 विधायक पहुंचते हैं और 10 विधायक गैरहाजिर रहते हैं। और बंगाल चुनाव हारने के बाद टीएमसी विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों मोर्चों पर रणनीति तैयार कर रही है और इसीलिए विधायकों की बैठक बुलाई गई थी। ममता ने बैठक में साफ कर दिया था कि वो चुनाव हारी नहीं है बल्कि उन्हें हराया गया है। वो खुद इस्तीफा नहीं देंगी, वो राजभवन जाकर इस्तीफा नहीं देंगी, राज्यपाल को जो करना है वो करे। लेकिन इस बैठक में खास बात यह रही कि 10 विधायक टीएमसी के पहुंचे ही नहीं और उसके बाद इन चीज़ों की शुरुआत हो गई है। हालांकि पार्टी ने बताया है कि ये 10 विधायक अलग अलग वजहों से अनुपस्थित थे, वो नहीं आ पाए। टीएमसी ने बाद में पूरा क्लेरिफिकेशन दिया है। टीएमसी की तरफ से कहा गया है कि जो 10 विधायक थे वो अलग अलग कारणों से मीटिंग में नहीं आए हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कुछ विधायकों को टीएमसी कार्यकर्ताओं की मदद के लिए अपने अपने इलाके में रहने के लिए कहा गया था, जबकि कुछ मेडिकल इमरजेंसी की वजह से अब्सेंट रहे हैं। अब ये तर्क अपने आप में थोड़ा बेतुका भी लग सकता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि 10 विधायक उनके हैं और अगर शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो टीएमसी में वो बड़ी तोड़ कर सकते हैं, जैसा कि हिमंता बिश्वा शर्मा कर सकते हैं। टीएमसी की ओर से कहना है कि कुछ विधायकों को कार्यकर्ताओं की मदद के लिए लगाया गया था और कई जो है उन्होंने मेडिकल इमरजेंसी का बहाना बनाया और कई लोगों ने पर्सनल रीजन का हवाला दिया। लेकिन अब यहाँ बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर विधायकों के लिए क्या पर्सनल रीजन ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ममता बनर्जी के साथ रणनीतिक बैठक में शामिल होना उनके लिए ज़रूरी नहीं था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस तरह से टीएमसी ने पार्टी के भीतर किसी भी तरह की असहमति या मतभेद की अटकलों को खारिज करने की पूरी भरपूर कोशिश की है। लेकिन फिर सवाल पैदा हो रहा है क्योंकि ममता बनर्जी भवानीपुर से अपना सीट हार चुकी हैं। दूसरी तरफ 15 सालों बाद टीएमसी की सरकार बंगाल से उखड़ चुकी है। भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर 200 से ज़्यादा सीटें जीत चुकी है और इन 10 विधायकों का कहीं भी जाना कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, फर्क पड़ेगा टीएमसी को कि टीएमसी विधानसभा में और कमजोर होगी। अगर ये 10 विधायक बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो बीजेपी और मजबूत सरकार में रहेगी और किसी भी बिल को जब पश्चिम बंगाल के विधानसभा में पास कराना होगा तो वो आसानी से पास करा लेंगे और विधानसभा में भी दबदबा देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ टीएमसी कमजोर होगी क्योंकि टीएमसी की जो सबसे बड़ी नेता हैं, जो प्रचंड उनकी आवाज़ है, बुलंद आवाज़ है, ममता बनर्जी, वो खुद अपना चुनाव हार चुकी हैं तो ऐसे में विधानसभा से बाहर हो चुकी हैं। हालांकि यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि क्या कोई विधायक इस्तीफा देगा और वहाँ ममता बाई इलेक्शन लड़ेंगी और अगर वहाँ से जीत के वो विधानसभा पहुँचना चाहेंगी। अब ममता अपने राजनीतिक पॉलिटिकल कैरियर को लेकर क्या कुछ डिसीजन लेंगी वो आने वाले वक्त में पता चलेगा।